अभी सुबह के बजे हैं 6:30 और मैं यहाँ पे उठ के आई हूँ। और सबसे पहले क्या करती हूँ, जो घर में गंदगी होती है उनको निकालती हूँ। सोफ़े में बच्चे खेलते रहते हैं, सारा दिन उछलते हैं सोफ़े में, तो मैं अपने सोफ़े दिन भर यही करती रहती हूँ, साफ़ ही करती रहती हूँ। और ये मेरे बच्चे हैं भी, नीचे नहीं उछलते हैं, सोफ़े में ही उछलते हैं। अभी सोफ़ा एक बार टूट गया था तो बनवाया गया था, चाहे जितना इनको मना करो कुछ नहीं मानते हैं। खैर बच्चे हैं, शैतानी तो करेंगी नहीं, नहीं तो कौन करेगा शैतानी। तो मैं यहाँ पे अपने सोफ़े के कवर सही से लगा रही हूँ। सही से लगाने के बाद झाड़ू लगाऊंगी, जो हम गृहिणियों का काम होता है। मेरे ख्याल से सबको ही यही करता है सुबह उठ के, जो मैं करती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने सोफ़े के कवर, सोफ़ा सही करके अब झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू मुझको बहुत अच्छे से लगाना होता है, क्योंकि सोफ़े के नीचे जो थोड़ी थोड़ी जगह होती है ना, उनमें ये लोग खिलौने डाल देते हैं। खिलौने डाल देते हैं या तो फिर कागज़ फाड़ फाड़ के उसी के अंदर घुसेड़ देते हैं। कोई भी खिलौना कुछ भी डाल देते हैं, इनको कोई भरोसा नहीं होता है। तो मुझे सोफ़े अंदर से साफ़ करना होता है। मेरा डेली का यही नियम होता है कि झाड़ू सबसे पहले बहुत अच्छे से लगाना है। जब मेरी झाड़ू लग जाएगी तब मैं झाड़ू के बाद पोंछा भी लगाऊंगी। इतनी ठंडी में काम करना ही पड़ता है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो और और वैसे अगर बच्चे सोते रहते हैं और सोते सोते काम हो जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मैं पीछे आगे से झाड़ू लगाते हुए जाऊंगी तो पीछे उनकी शैतानियाँ चालू हो जाती है, खासकर छोटे वाले की। तो उनके सोते सोते ही मेरा काम घर साफ हो जाएगा, तो मुझे अच्छा भी लगता है कि चलो काम तो निपट गया। नहीं तो वो काम नहीं करने देते हैं छोटे वाले। और और फिर अगर घर को साफ़ सुथरा रखना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, तभी तो घर अच्छा लगता है। मुझे साफ़ सुथरा घर बहुत अच्छा लगता है, मुझे खाना मिले या ना मिले, लेकिन घर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। और अगर थोड़ी सी भी गंदगी होती है तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, तो मैं तुरंत झाड़ू उठाती हूँ और लग जाती हूँ अपने काम पे। तो मेरे ख्याल से जितनी भी गृहिणियाँ हैं सब ऐसे ही करती होंगी मेरे जैसे। तो मेरा यहाँ पे झाड़ू लग गया है पूरा। और ये देखिए, कूड़ा मैंने पॉलीथीन में भर लिया है और इसको मैं ले जाऊंगी नीचे। कूड़ा कहाँ रखती हूँ मैं आज आपको बताऊंगी कि कूड़ा कहाँ रखती हूँ। मैं सड़क में यूं ही नहीं डाल देती हूँ, गेट के अंदर एक डस्टबिन है, उसी में मैं रख देती हूँ। अधिकतर सब लोग क्या करते हैं इधर कि कूड़ा ऐसे ही फेंक देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, लेकिन मेरी हैबिट ऐसी नहीं है। मैं तो वहीं डालती हूँ और कूड़े वाले भैया आते हैं और लेके चले जाते हैं। तो ये मेरा डेली का होता है, इतने सारी सीढ़ियाँ उतरना। और फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया कूड़ा। और अब देखिए गेट से बाहर का नज़ारा, क्योंकि हम लोग सेकंड फ्लोर में रहते हैं। ये देखिए कितनी ठंडी है, कोहरा इतना ज़्यादा गिर रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। बेचारी गाय ऐसे ही बैठी हैं। ये देखिए कितना कोहरा है। तो गेट के बाहर जो थोड़ा सा ये पत्थर वगैरह लगे होते हैं, तो मैं बाहर भी झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि गाय हैं वो तो आएंगी ही आएंगी। तो यहाँ पे बाइकें खड़ी हैं हम लोगों की। और ये मैं झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ पे कोहरा आप देख सकते हैं कि जो पास में ही पेड़ है, दूर नहीं है। ये तो कोहरा बहुत गिर रहा है, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो मेरा यहाँ पे काम ख़त्म हो गया है। ये देखिए कितना ज़्यादा धुंध छाता ही चला जा रहा है, बिल्कुल बहुत सारा कोहरा गिर रहा है। हल्के बाहर निकलो तो ऐसा लग रहा है कि बारिश, हल्की हल्की बारिश गिर हो रही है। तो फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं पोंछा लगाती हूँ। पोंछा लगाने के आधा ही पोंछा लग पाया था कि ये बड़ा वाला बेटा जग गया था। तो मैंने कहा बेटा तुम पहले सॉक्स डाल लो पैर में, तो वो सॉक्स पहन रहा है और मैं यहाँ पोंछा लगाने में जुट जाती हूँ। पोंछा मैं हल्का गर्म पानी से लगाती हूँ, क्योंकि इतनी भयंकर ठंडी है, कौन ठंडे ठंडे पानी में हाथ डाले मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो मैं गर्म पानी कर लेती हूँ, फिर उसी से पोंछा लगाती हूँ। और मोप है, लेकिन उससे मज़ा नहीं आता मुझे लगाने में मोप से, तो मैं हाथ से ही पोंछा लगाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है हाथ से पोंछा लगाने में, घर भी साफ़ हो जाता है, कुछ नहीं रहती गंदगी भी घर पे। जब तक मेरे बच्चे सोते हैं तब तक मेरा रूम बहुत अच्छा लगता है। गेस्ट रूम ही नहीं, मेरे सारे रूम बहुत अच्छे लगते हैं। और जैसे ही ये दोनों उठ जाते हैं सो के, सारा घर इधर से उधर कर देते हैं। पूरा घर नहीं, सॉरी, मतलब जो सोफे में कवर है वो एक जगह नहीं रहते हैं, और जितने भी खिलौने हैं वो सब इधर उधर फैला देते हैं। ये छोटा वाला बहुत शैतान हो गया, पता नहीं कब सुधरेगा। हो सकता है हम लोग भी ऐसे ही करते हो तो फिर मैं यही कहती हूँ कि बेटा तुमने ही फैलाया है तो तुम ही रखोगे, मैं नहीं रखूँगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता ये सब रखने का। तो तो उससे इतना बोल दो तो फिर उसकी नौटंकी चालू हो जाती। कहता है मम्मा कितना काम कराऊंगी, मैं इतना छोटू से हूँ। उसके ढेर सारे बहाने पहले से ही तैयार रहते हैं।
एक तो कार्टून देख देख के वो वैसे पूरा बिगड़ गया, कार्टून की तरह वो बोलता रहता है। एक नाटक आता है सिंचैन, बिल्कुल वैसे ही कॉपी करता है उसको। तो सर्दी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। मैंने सॉक्स पहने रखे थे, लेकिन पोछा लगाने में पैर फिसलते हैं, तो मैंने सॉक्स उतार दिया था। अभी तक जब झाड़ू लगा रही थी तब मैंने पहन रखे थे, फिर मैंने अपने सॉक्स उतार दिए। उधर बेटा अपने मन से स्वेटर पहन रहा है, वो पहन नहीं पाता है। बाद में मैंने उसको पहनाया था, रो रहा था। तो मैं यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ और बच्चों के लिए बना रही हूँ पराठे। ऐसे सादे पराठे हैं घी के। और मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू मटर और गोभी की, मिक्स करके सब्ज़ी बनाई थी। तो बच्चे अच्छे से आराम से खा लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि सुबह का नाश्ता वो कुछ भी करें वो हेल्दी होना चाहिए, मतलब उनका पेट पूरा भरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैगी वैगी कुछ भी बना दो और दे दो। तो नन्हा शैतान आया था, कह रहा था कि मम्मा कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा बेटा 2 मिनट लगेगा। और कहने में 2 मिनट लगता है, लेकिन होता नहीं 2 मिनट में काम। तो मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ और उधर जो भगोने में चाय खौल रही है। तो मेरी चाय है और बच्चों के लिए पराठे है। ये देखिए, जो छोटी वाली छोटी प्लेट है वो आरुष के लिए है, और जो बड़ी प्लेट है वो आकर्ष के लिए है। और छोटी सब्जी, थोड़ी सब्जी भी मैंने रख दिया था। तो उन लोगों का नाश्ता हो गया था। इसके बाद मैंने कपड़े धुले थे, कपड़े मशीन में धुले थे, स्पिन भी किए थे, लेकिन वो कपड़े सूखे नहीं है। ऐसा मौसम ख़राब हो रखा है कि सूखते ही नहीं है मौसम में। तो फिर ये इसको कपड़े सूखने में मुझे एक जैसे आज मैंने धुला है और कल रात भर फैले रहे, इसके बाद वो सूख पाए। पता नहीं कहाँ कहाँ फैलाना पड़ता है इन कपड़ों को। वूलन है फिर भी नहीं सूखते। वूलन वाला तो सूख गए थे, लेकिन जो कॉटन के थे वो कपड़े नहीं सूख रहे थे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आकर्ष के कपड़े अलग रख दिए फोल्ड करके, और आरुष के अलग, क्योंकि उनकी अलमारी में अलग अलग रखो तो सही रहता है, अलग अलग रैक में रखो, वो फैलाते नहीं है और मुझे भी आसानी होती है। मैंने कहा जाओ बेटा लेके आओ कपड़ा, तो ये देखो कपड़ा लेके ही नहीं गया और बाय बाय करके चला गया। देखा कि कैमरा ऑन है। तो मैं फिर से आती हूँ और अपने कपड़े उठा के रख दूँगी जाके, ये कुछ नहीं काम करते हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।